वतन अजीज को महाजराई और तसादुम की नहीं मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सियासी जमातों के आपसी राबतों को अहम करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया और कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। मुल्क कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहेमल तैयार करने में मदद मिलती है। वज़ीर आज़म ने कहा, गैर जमहूरी रवैयों से तामीर तरक्की के अमल में किसी को भी रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक कल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाली मीटिंग में हुकूमती कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का तहरीरी जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर का बायकॉट कर रखा है। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। 28 तारीख को स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। हमने बिल्कुल अपनी नेगोशिएशंस कट ऑफ कर दी थी क्योंकि उन्होंने जो कमीशंस हैं उनको भी नहीं बनाया। 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, वो अपने ओहदों से मुस्ताफी के साइड पे बैठे। मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को खत लिखा, शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को खत लिखा कि उस पे अभी तक न स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से कोई आया, ना ही सेनेट चेयरमैन की तरफ से कोई बात आई। कल मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। पीटीआई अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। उमर अयूब कहते हैं, जुडिशल कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात के चौथे मरहले का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का फुकदान है, आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ियों के गले का फंदा है। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, चाहते थे मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालें। 7 रोज़ का वक्त दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को फैसले से आगाह कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीका एक्ट जल्दबाजी में पास करवा रहे हैं। मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कानून पास हुआ तो अदालत में चैलेंज करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मुआशी अशारिये मस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में खातिर कमी हुई। महंगाई की शरह अब कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवामा मजीद कम होगी। बताया, जून तक हमारे ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब होंगे। डॉलर ज़खायर IMF के हदफ से भी ज़्यादा हुए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी आई है, जिसका असर मजमूई GDP पर पड़ा है। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के बायस महंगाई की शरह में कमी आई, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। हुकूमत भी अपने कर्जों का सही इंतजाम कर रही है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाख्तियार बना दिया है। बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिजली के नरखों में खातिर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूरियाँ हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। बिजली की कीमत कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। कौमी एयरलाइन को शफाफियत नीलामी के अमल से निजी शोबे को देंगे। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा राई। पीटीआई के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सेनेटर अली जफर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन का अपोजिशन को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अपोजिशन अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी भी एहतजाजन चले गए।
9 में GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी ने आर्टिकल 265 के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का मौक़िफ़ कहा, 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके, ट्रायल के दौरान बरियत की दरख्वास्त नहीं बनती। शेख रशीद की भी GHQ हमला केस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बेंच इख्तियारात केस में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस वापस ले लिया। शोकोज नोटिस पर साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार का जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। फैसले में कहा गया कि दोनों कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज किया। बाद नज़र में जजेस की दोनों इंतजामी कमेटियां तौहीन अदालत की मरतकब हुई, मगर जजेस हम आहंगी और अदालती लिहाज मद्देनजर रखते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस को इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? क्या तौहीन अदालत करने वाले फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में तख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, शफाफ ट्रायल का हक सबको है लेकिन शायद जजेस को नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा हो वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? जस्टिस मंदखेल ने साथी जजेस से दरख्वास्त की कि आपस में एक दूसरे को जवाब ना दें। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा, खुदा न खास्ता हम केस सुनकर तौहीन अदालत नहीं कर रहे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जस्टिस जमाल मंदखेल के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार सारे मामले को देख लेते हैं ताकि रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई, क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, रोज सुनता हूँ मफादात के टकराव का मामला है, इसलिए हम न बैठे। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई हैं? हम रोजाना 2 बेंचेस चला रहे हैं, 2 चीजों को पढ़कर आते हैं। क्या ये मुफादात का टकराव है? अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मुफाद है तो फिर शामिल न होने वाले मुतासरीन आएंगे। मुफादात से टकराव वाले और मुतासरीन दोनों फिर केस नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस ही लाना पड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदखेल ने वकला को कहा, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। केसेस की फिक्सेशन 3 रुकनी कमेटी करती है। इस कमेटी के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान हैं। कमेटी में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और मैं शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकला से मुकालमा, कहा, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई वकला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस में जस्टिस आजम खान के केस सुनने पर एतराज़ आयद कर दिया। वकील शोएब शाहीन ने कहा, आप पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, केस दूसरे बेंच मुंतकिल कर दिया जाए। जस्टिस आजम खान ने बानी पीटीआई के वकला का एतराज़ मंजूर कर लिया। कहा, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त सुनी थी, हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। इद्दत केस में नया बेंच तश्कील देने के लिए केस की फ़ाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल सहूलियात, बेटों से बात कराने और जाती मौलिद से मुआयना कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। हुक्म दिया कि सुप्रीटेंडेंट जेल 23 जनवरी को अदालती ऑर्डर पढ़कर आएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। जेल हुक्काम पेश हुए। बताया कि 13 जनवरी को फ़ोन पर बात कराई गई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हर बार फ़ोन कॉल के लिए दरख्वास्त तो नहीं देना होगी ना। इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सदेबाब तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिश और ताउन से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए कायम टास्क फोर्स के पहले इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी और इस्तगासा के लिए दरकार अफरादी क़ुव्वत का हसूल तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवे की ज़मीन निजी शोबे के ताउन से कारोबार के लिए इस्तेमाल करने की भी हिदायत। रेलवे के हवाले से इजलास में कहा, पाकिस्तान रेलवेज को मसाफती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खिदमात फराहम की जाएं। कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नए चीफ की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म ऑफिस और स्पीकर ऑफिस की मुसलसल खामोशी। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान ताहाल कोई राबता न हो सका। 26वें आईनी तरमीम के तहत जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकीन का तकर्रुर नहीं होगा, मौजूदा चीफ और अरकान काम जारी रखेंगे। पंजाब में अगर मोटरवेज ज़्यादा बनी हुई हैं तो पंजाब की वफाक में हुकूमत ज़्यादा रही है। उन्होंने मोटरवेज को फोकस किया। किसी ने कंपैरिजन करना है थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। इलेक्शन 2024 के रिजल्ट इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि किसको कितनी पजीराई मिली। सिंध हुकूमत का बाकायदा मीडिया ट्रायल किया जाता है। कारकर्दगी में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सबसे आगे है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन 2024 के नताइज हमारी पजीराई का वाज़ेह सबूत है। हमने हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा वोट हासिल किए। अवाम का हम पर एतमाद बढ़ा है, जो हमारी क़यादत की जद्दोजहद का नतीजा है। शर्जील मेमन ने कहा, थरपारपर के कोयले से बिजली बनकर पूरे मुल्क को मिल रही है। सेहत के शोबे में कोई भी सूबा सिंध से मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से मरीज आज भी सिंध के अस्पतालों से मुफ्त इलाज करवाते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन के साथ मशावरती इजलास में खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी, फ़िरक़ावारियत, लसानियत, सुबायत और लाकानूनियत अरूज पर है। दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, तब तक अपने इस्लामी इक़्तिदार और कौमी नज़रिए पर अमल नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन बोले, ज़लज़ले और सैलाब में अवाम से एकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। जल्द पाकिस्तान का फिर दौरा करूँगा। हंगू से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार पहुंच गया। डीपीओ हंगू खालिद खान कहते हैं, काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल है। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआवनत के लिए मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।